औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह या अलीमु या अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। तमाम बच्चों खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर चौधरी तनवीर अहमद, प्रिंसिपल तनवीर एकेडमी ऑफ कॉमर्स, गढ़ी शो, लाहौर, पाकिस्तान। आज आप लोगों को बेटा कोविड-19 की थर्ड फेज़ है और बच्चों ने पुरजोर इसरार किया है कि सर हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है उसका इफ़ेक्ट ऑफ एरर ऑन द नेट प्रॉफिट काफ़ी मुश्किल लगता है टॉपिक। तो मुश्किल टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाना तनवीर एकेडमी की एक क्वालिटी है। इंशाल्लाह हम इस क्वालिटी को आज आपको दिखाएंगे भी, समझाएंगे भी, सिखाएंगे भी और इंशाल्लाह मेरे मालिक ने चाहा तो आप नहीं भूलेंगे इसको। तो आज की वीडियो जो है वो है इफ़ेक्ट ऑफ एरर्स ऑन दी नेट प्रॉफिट। बहुत सारे बच्चों की पुरजोर फरमाइश पे कि सर ये लेक्चर भूल जाता है ये लेक्चर, तो आज इसकी बाकायदा वीडियो बनवा दी गई है कि जब भी आप खुदा न खास्ता कभी कभी भूल जाएं तो इस वीडियो को रिकॉल करके अपने लेक्चर को जो है वो अप टू डेट कर लें। तो आइए बाकायदा अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। देखिए लास्ट लेक्चर है जी हमारे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में इफ़ेक्ट ऑफ एरर ऑन दी नेट प्रॉफिट। सबसे पहले तो ये देखिए हम क्या शो कर रहे हैं, इफेक्ट होता है कि या तो नेट प्रॉफिट जो है अंडरस्टेट कर जाएगा या नेट प्रॉफिट क्या होगा, ओवरस्टेट कर जाएगा। इफेक्ट ये होना है या वो प्रॉफिट कम हो जाएगा या ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सबसे पहले तो इफेक्ट का मतलब समझ लें कि इफेक्ट होता है रिएक्शन। तो रिएक्शन विल बी कि वेदर योर प्रॉफिट विल बी इंक्रीज्ड और वेदर योर प्रॉफिट विल बी डिक्रीज्ड। सो कीपिंग इन माइंड दैट योर नेट प्रॉफिट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सपेंसेस वर्सेस इनकम। जो नेट प्रॉफिट है वो इस पे बेस कर रहा है, हमारी इनकम क्या है, ज्यादा है और हमारे एक्सपेंसेस क्या है, कम है और रिजल्ट हमारे पास क्या आया है, प्रॉफिट की शक्ल में। उम्मीद है मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। जैसे कि पता है कि अकाउंटिंग में हम ये चार चीजें लाजमी तौर पे डील करते हैं, एक्सपेंसेस और एसेट्स, ये हमेशा क्या होते हैं, डेबिट, और दूसरी तरफ हम डील करते हैं इनकम्स और लायबिलिटीज, ये हमेशा क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। ये बेटा ये प्रिंसिपल आगे काम आने वाला है, इसको जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। एक्सपेंसेस इंक्रीज कर जाएं, एक्सपेंसेस बढ़ जाएं, एक्सपेंसेस बढ़ गए तो हम इसे क्या करेंगे, डेबिट। एक्सपेंसेस में कमी वाकई हो गई तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इनकम और लायबिलिटीज बढ़ गई तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। और इनकम और लायबिलिटीज में कमी वाकई हो गई तो हम इसे क्या करेंगे, डेबिट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो आज जो मेन फोकस है वो एक्सपेंसेस और इनकम के ऊपर है। आज हम किसकी बात नहीं करेंगे, एसेट्स की बात नहीं होगी और लायबिलिटीज की बात भी नहीं होगी। मेरी कोई भी वीडियो जो है डायरेक्टली हिट करती है उन पॉइंट्स के ऊपर, जो पिन पॉइंट्स होते हैं वो मैं पहले बता देता हूँ कि ताकि बच्चे का इन्हिमाक जो होता है वो एंड तक कायम रहना चाहिए कि लो जी सर ने तो बात सारी क्लियर कर दी है, अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इस बेस को लेकर आगे चलती हैं कि नहीं। तो मैंने इफेक्ट बताया, रिएक्शन हो रहा है, क्यों, रेक्टिफिकेशन आप कर बैठे हैं तो रेक्टिफिकेशन से पहले क्या होगा और रेक्टिफिकेशन के बाद क्या होगा, उसे हम कहते हैं इफेक्ट। या नेट प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा या नेट प्रॉफिट हमारा घट जाएगा। सबसे पहले तो इफेक्ट का मतलब बताया, उम्मीद है बात क्लियर होगी। और दूसरी चीज
कि जब भी नेट प्रॉफिट निकालते हैं वो एक्सपेंसेस और इनकम को कंपेयर करके निकालते हैं, ना कि एसेट और लायबिलिटीज को। तो लिहाजा एसेट और लायबिलिटीज को भूल जाइए इस वक्त और एक्सपेंसेस और इनकम को याद रखिए। आइए लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। यही चीजें अब मैंने लिखनी है जो मैंने आपके ज़हन में बैठा दी हैं। नेट प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। जैसा कि मैंने अभी आपको गुजारिश की है कि इनकम और एक्सपेंसेस को बेस कर रहे हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम 100 रुपए की है, मिसाल दी है आपको, और आपका एक्सपेंस कितने का है, 70 रुपए का, तो रिजल्ट आपका इनकम का ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो रिजल्ट क्या है, नेट प्रॉफिट। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि इनकम आपकी कितनी की है, 100 रुपए की है, एक्सपेंसेस आपके कितने हुए, 140 रुपए के हुए, तो इसका मतलब है 40 रुपए आप लोगों के अखराजात ज्यादा हैं, तो इट मींस आपका लॉस है और वो नेट लॉस। तो आज हम बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ एरर ऑन दी नेट प्रॉफिट। इट मींस हमारी अजम्पशन है कि हमारी इनकम जो है वो ज्यादा है और हमारे एक्सपेंसेस जो है वो कम है, और इसको मैं बकायदा लिख भी रहा हूं, incomes are greater than expenses is equal to your net profit, या यूं कह लीजिए कि expenses are lesser than incomes, both the cases show there is a net profit। दोनों केसेस में हमें नेट प्रॉफिट शो हो रहा है। यहां तक मेरी पहली बात मुकम्मल हो गई है, उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर होगी आपको। दूसरी चीज है, एसेट लायबिलिटीज विल हैव जीरो इफेक्ट ऑन द नेट प्रॉफिट। एसेट्स और लायबिलिटीज का कोई नेट प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं होना। भाई अकाउंटिंग में कितनी चीजें डील कर रहे हैं आप, 4, एक्सपेंसेस और एसेट एक सेट के हैं, उनको डेबिट करते हैं आप, इनकम और लायबिलिटीज को क्रेडिट करते हैं। तो आज हम किस चीज को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, एसेट और लायबिलिटीज को बिल्कुल देखना भी नहीं है आपने। आपने किसको बेस बनाना है, एक्सपेंसेस को और इनकम्स को। क्योंकि नेट प्रॉफिट इज द रिजल्ट ऑफ इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस। इनकम आर मोर, एक्सपेंसेस आर लेसर, और एक्सपेंसेस आर लेसर, इनकम आर मोर, तो बोथ द केसेस शोज नेट प्रॉफिट। और दूसरी बात बताइए कि एसेट और लायबिलिटीज का कोई इफेक्ट नहीं होना, क्योंकि हमने नेट प्रॉफिट खर्चों और आमदनी की मदद के फर्क से निकाला है। बात को मुख्तसर कर देते हैं, एक्सपेंसेस और इनकम आज के लेक्चर का मेन फोकस है। आज के लेक्चर का फोकस नहीं होगा एसेट और लायबिलिटीज पे। 2 बातें मेरी मुकम्मल हो गई। तीसरी बात कर रहा हूं, इफ एन आइटम, अब आप इफेक्ट कैसे शो करेंगे, इफेक्ट कैसे होगा, ये अब आपको काम की बात बताने लगे हैं, मतलब की बात आ गई। ये देखें, मतलब की बात करें सर, बच्चे बड़े शौक से मतलब की बात सुनते हैं, तो मतलब की बात आने लगी है, तवज्जो फरमाइए। If an item of expense or income is debit in the rectified entry, then profit will be decrease। एक्सपेंस का आइटम या इनकम का आइटम रेक्टिफाइड एंट्री में डेबिट है, नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। अभी डेमो भी देता हूं, परेशान नहीं होना। On the other hand, if the item of expense or income is credited in the rectified entry, net profit will be increased। आइए इस बात को भी मुख्तसर कर देते हैं। एक्सपेंसेस और इनकम डेबिट, डी डिक्रीज, चले ऐसे भी ये ध्यान में रखें, और एक्सपेंसेस और इनकम की आइटम क्रेडिट है, नेट प्रॉफिट इंक्रीज। बात को मुख्तसर कर लिया, थोड़ा सा डेमो देते हैं आपको। अच्छा, एक बात थी कि सस्पेंस का क्या बनेगा, सस्पेंस का लेक्चर भी आया जनाब हमारा, तो सस्पेंस का क्या बनेगा बेटा। सस्पेंस का लफ्ज एंट्री में डेबिट है तो ये एसेट का आइटम है, वो एसेट साइड पर चला जाएगा, और सस्पेंस का लफ्ज रेक्टिफाइड एंट्री में क्रेडिट है तो ये लायबिलिटी साइड पर चला जाएगा। और मैंने आपसे गुजारिश की है कि एसेट और लायबिलिटीज का कोई इफेक्ट नहीं होना। याद रखिए, ये आपके इसरार पे स्पेशली मुझे मेरे नॉलेज में, मैनेजमेंट में ये बात लाए कि सर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं ये डिमांड कर रहे हैं कि इसकी वीडियो भी बना दी जाए ताकि हम लोग इसको अच्छी तरह से वॉच कर लें। तो हम तो रमज़ान शरीफ में जैसे आप ऑफर कर रहे हैं, ये सदका जारिया की नज़र से आप लोगों को सारी वीडियोस मिलती जा रही हैं। जैसे जैसे बेटा आप फरमाइश कर रहे हैं, फ़ौरन कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर अमल हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आप इसके लिए हमारे लिए दुआ ज़रूर कर देंगे, जिसके लिए हमेशा मैंने रिक्वेस्ट की है आपसे। मिसाल देते हैं बेटा आपको, तो इसका मतलब सस्पेंस डेबिट है तो क्या है, एसेट, सस्पेंस क्रेडिट है तो लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट और लायबिलिटीज का नील इफेक्ट होना है। क्या होना है,
नील इफेक्ट, इसका कोई इफेक्ट नहीं होना। आइए कुछ मिसालों से साबित करते हैं। सस्पेंस डेबिट है, बोलिए क्या है? सस्पेंस डेबिट होगा तो क्या होगा, बोलिए? शाबाश, वेरी गुड, एसेट है हमारा। सस्पेंस क्रेडिट हो, लायबिलिटी, बहुत अच्छे, शाबाश। और वेजेस डेबिट हो, इंक्रीज इन एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ रहा है। वेजेस क्रेडिट हो, डिक्रीज इन एक्सपेंस। स्टेशनरी डेबिट हो, भाई मैं इंक्रीज को प्लस से शो कर रहा हूं और डिक्रीज को माइनस से। स्टेशनरी क्रेडिट हो तो डिक्रीज इन एक्सपेंस। बिल्डिंग डेबिट है, इंक्रीज इन एसेट। बिल्डिंग क्रेडिट है, डिक्रीज इन एसेट। फर्नीचर डेबिट है, इंक्रीज इन एसेट। फर्नीचर क्रेडिट है, डिक्रीज इन एसेट। कमीशन डेबिट है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। कमीशन क्रेडिट है, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस। या ये इनकम का केस है, या ये इनकम भी हो सकती है क्योंकि कमीशन क्रेडिट है, इनकम भी हो सकती है। परचेजेस डेबिट है, एक्सपेंसेस। परचेजेस क्रेडिट है, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस। सेल क्रेडिट है, इंक्रीज इन इनकम। सेल क्रेडिट है, सेल डेबिट है तो डिक्रीज इन इनकम, और सेल क्रेडिट है तो इंक्रीज इन इनकम। सेल रिटर्न डेबिट है, डिक्रीज इन इनकम। सेल रिटर्न क्रेडिट है, सेल रिटर्न डेबिट है तो इसका मतलब क्या है, डिक्रीज इन इनकम, और ये इंक्रीज इनकम। क्रेडिट आइटम जो है इनकम के हैं और डेबिट आइटम एक्सपेंसेस के हैं। सेल रिटर्न, माल वापस आ गया तो सेल में से क्या होगा, लेस। सेल क्या होती है हमारी, इनकम, और इनकम अगर डेबिट हो जाए तो यकीनी तौर पर क्या हो जाएगी, फिर कमी हो जाएगी उसमें। परचेज रिटर्न डेबिट है, फिर क्या होगी, इंक्रीज इन। और परचेज रिटर्न क्रेडिट है, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस। उम्मीद करता हूं बेटा ये बात आपको 100% क्लियर होगी। और अब आगे चलते हैं मजीद इसको। ये बेटा अगर आपने समझ लिया है, हम इफेक्ट ऑफ एरर्स के लिए बकायदा एक न्यूमेरिकल आपको बताने लगे हैं, न्यूमेरिकल बल्कि कराने लगे हैं, इन्हीं पॉइंट्स को बेस बना के। आइए कुछ ट्रांजैक्शंस बनाते हैं। सवाल लिखते हैं, रेक्टिफाई दी फॉलोइंग इन एरर्स को क्या करें आप, रेक्टिफाई करें। वो खुद कह रहा है जी आपसे कि इनकी रेक्टिफिकेशन कर दें। ये हमारा क्वेश्चन है पेपर में। एंड आल्सो शो दी नेट प्रॉफिट, और साथ वो बता रहा है बिफोर रेक्टिफिकेशन द नेट प्रॉफिट इज ₹15,000। मिसाल दी है मैंने आपको, हाइपोथेटिकली क्वेश्चन बना रहे हैं आपके लिए। तो जनाब आपको कोई क्वेश्चन बना के दिखा रहे हैं। ये देखिए सबसे पहले वो क्या कह रहा है, पेड वेजेस ऑन दी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में वेजेस पे किए आपने ₹500। गलती क्या की है, गलती को मैं साथ रेड कलर के साथ लिखता हूं, डेबिटेड टू अकाउंट। आप देखिए क्या एंट्री आपके अकाउंटेंट को करनी चाहिए थी, जिसे हम कहते हैं करेक्ट एंट्री, और क्या आपके अकाउंटेंट ने कर दी, इसको हम कहते हैं रॉन्ग एंट्री। और करेक्ट और रॉन्ग की मदद से एक नई एंट्री वजूद में आएगी, और वो उसके लिए हम अलग से जर्नल बनाएंगे, एंड दैट विल बी रेक्टिफाइड एंट्री। रेक्टिफाइड एंट्री के लिए रेक्टिफाइड जर्नल बनाया जा रहा है बेटा आपका। ये देखिए ऊपर लिख रहे हैं जर्नल किसका, ओनली रेक्टिफाइड एंट्री। पेपर में बेटा यही मांगी जाती है, रेक्टिफाइड एंट्रीज। अब बच्चों आपको एंट्री करनी क्या चाहिए थी, बिल्डिंग का खर्चा है ये, तो एंट्री तो जारी बात है इसके पैसे बिल्डिंग के खाते में जाने चाहिए, तो एंट्री हमें करनी चाहिए बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट 500 रुपए से। लेकिन उसने किसको डेबिट कर दिया, वेजेस अकाउंट डेबिट,
और कैश अकाउंट क्रेडिट। क्या चीज आपकी दुरुस्त है? कैश। कैश का खाता दुरुस्त है, कैश की रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकती। कुलिया क्या है? रॉन्ग को खत्म करें, करेक्ट को जू का तू रखे। कुलिया रेक्टिफिकेशन का मैं लिख देता हूं एक दफा। कुलिया क्या है? रॉन्ग को खत्म करें और करेक्ट को जू का तू रहने दें। मसलन डेबिट है तो इसमें क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। और करेक्ट है तो डेबिट वाली चीज डेबिट ही रहेगी और क्रेडिट वाली चीज क्रेडिट ही रहेगी। इसको कहते हैं जू का तू, एज इट इज। जू का तू मतलब एज इट इज। अब इसी कुलिये को पकड़े, वेजिस को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। और बिल्डिंग को हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। क्यों? कि बिल्डिंग डेबिट है तो आगे जाके भी क्या होगी? डेबिट ही रहेगी। करेक्ट को जू का तू रखे, रेक्टिफिकेशन का कुलिया। उम्मीद है समझ आ गई होगी। हाँ जी, नरेशन वही है, वेजिस पेड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग डेबिटेड टू वेजिस नाउ करेक्टेड या नाउ रेक्टिफाइड। बस ये बेटा आपकी मुकम्मल हो गई है। कई बच्चे ट्रांजैक्शन बंद भी नहीं करते हैं, कई बच्चे जर्नल लाइनें लगा के नहीं करते हैं। भाई उन लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एग्जामिनर को नीट करके काम दिखाइए। उसने पूरे नंबर देने हैं आपको। उसको नंबर काटने के एग्जामिनर को पैसे मिलते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसको नंबर लगाने के पैसे नहीं मिलते हैं। तो लिहाजा ज़हन में रखे कि आपने हर काम नीट करके दिखाना है उसको। उम्मीद करता हूं बच्चों ये बात समझ आ गई होगी। अब इसका इफेक्ट भी बाद में शो करता हूं जी। दूसरा ट्रांजैक्शन देखिए। अक्सर बच्चे कहते हैं अंडरकास्ट ओवरकास्ट आ जाए तो फिर क्या करते हैं? तो ये देखिए अंडरकास्ट का प्रिंसिपल क्या है। दो चाबियां बना देता हूं। अंडरकास्ट में कोई चीज जू की तू रहेगी, डेबिट है तो डेबिट ही रहेगी और क्रेडिट है तो क्रेडिट ही रहेगी। ये चाबी नंबर 1 हमारे पास, की नंबर 1 और की नंबर 2। अगर कोई चीज अकाउंट की ओवरकास्ट हो जाए तो डेबिट वाली चीज को क्या करेंगे? क्रेडिट, और क्रेडिट वाली चीज को हम क्या करेंगे? डेबिट। अब इसी प्रिंसिपल को नीचे हम बुक्स पे अप्लाई करते हैं। ये देखिए जनाब, परचेजेस बुक अंडरकास्ट। अब परचेज हमेशा क्या होती है? क्यों कि परचेज में माल बिजनेस में आता है तो परचेज को क्या करेंगे हम? डेबिट। वैसे भी परचेज हमारा सोर्स ऑफ एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस आर ऑलवेज बी डेबिटेड। तो लिहाजा परचेज को क्या करेंगे हम? डेबिट ही रहने देंगे। और नीचे क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। नरेशन वही है, परचेज बुक अंडरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड। नरेशन लिख लीजिएगा बेटा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नरेशन लिख लीजिएगा। परचेज बुक अंडरकास्ट नाउ रेक्टिफाइड। अब इसी के उलट करें, क्या करेंगे? परचेजेस बुक ओवरकास्ट। परचेज बुक क्या हो गई है? ओवरकास्ट हो गई है 300 रुपए से। मिसाल दे रहा हूं बेटा आपको। अब परचेज डे होती है डेबिट, ओवरकास्ट हो गई है तो डेबिट वाली चीज को अब क्या करेंगे हम? क्रेडिट कर देंगे। अब परचेजेस को क्या करेंगे हम? क्रेडिट कर देंगे। और ऊपर सस्पेंस को क्या करेंगे? सस्पेंस का लफ्ज आता कब है? जब कोई अकाउंट अंडरकास्ट हो जाए या जब कोई अकाउंट ओवरकास्ट हो जाए। अक्सर बच्चे मुझे पूछते हैं सर ये लफ्ज कहां से आता है, क्यों आता है? मैंने कहा जब कोई अकाउंट अंडरकास्ट हो जाए या कोई अकाउंट ओवरकास्ट हो जाए तो जाहिर बात है फिर आप लोगों के पास ऑप्शन तो खत्म हो गई कि भाई परचेज की बुक सिर्फ अंडरकास्ट हुई है, बाकी के बारे में चुप है। तो अब क्रेडिट कुछ भी नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्रेडिट सस्पेंस होगा, या डेबिट कुछ नहीं आ रहा तो डेबिट क्या होगा? सस्पेंस होगा। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों पॉइंट समझ में आगे होंगे। इसी तरह से आप सेल बुक की बात करते हैं तो ये देखिए सेल्स बुक क्या हो गई? अंडरकास्ट। कितने से? 500 रुपए से। अब बताइए सेल हमारे पास से माल बिजनेस से जाता है तो सेल हमारी क्या है? इनकम। और सेल को क्या करेंगे हम? क्रेडिट करेंगे। तो सेल अंडरकास्ट हो गई है तो अंडरकास्ट के लिए क्या प्रिंसिपल है? क्रेडिट है तो क्रेडिट ही रहने देंगे। तो लिहाजा सेल्स को क्या करें? क्रेडिट ही रहने दें। और ऊपर क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट। सेल हमारी सोर्स ऑफ इनकम है और इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। और अगर कम लिखा जाए या लिखा ही ना जाए तो अकाउंट की पोजीशन जू की
टू रहेगी, जैसा कि ऊपर मैंने गुजारिश कर दी है। पांचवा देखिए, सेल्स बुक क्या हो गई, ओवरकास्ट, ₹300। सेल बुक ओवरकास्ट हो गई है 300 रुपए से, अब ओवरकास्ट हो गई है। सेल हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, ओवरकास्ट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो सेल्स को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और नीचे क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट विद एन अमाउंट ऑफ ₹300। नेक्स्ट देखिए, एक और बुक है हमारे पास ही, परचेजेस रिटर्न बुक। परचेजेस रिटर्न को वो रिटर्न आउटवर्ड भी पेपर में कह सकता है, रिटर्न्स आउटवर्ड बुक। ये क्या हो गई है, अंडरकास्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये पेपर में हर साल अंडरकास्ट और ओवरकास्ट इन बुक्स के साथ हर साल एक एंट्री लाजमी आती है पंजाब यूनिवर्सिटी पेपर्स में। तो बराए मेहरबानी इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझ लीजिए, और इसी से मैं इफेक्ट ऑफ एरर ऑन दी नेट प्रॉफिट भी बना के दिखा रहा हूं आपको। तो देखिए, परचेज रिटर्न बुक क्या हो गई है, अंडरकास्ट हो गई है। तो परचेजेस रिटर्न में माल बिजनेस से जा रहा होता है, परचेज रिटर्न, परचेज में माल आता है तो परचेजेस को डेबिट करते हैं। तो परचेज रिटर्न में माल बिजनेस से चला जाता है तो परचेज रिटर्न को क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। तो परचेजेस रिटर्न को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। और ऊपर क्या आ जाएगा, क्यों, अंडरकास्ट ओवरकास्ट की सूरत में ही सस्पेंस का लफ्ज आना है। सातवां केस देखिए, परचेजेस रिटर्न बुक या रिटर्न आउटवर्ड बुक ओवरकास्ट, 200 रुपए से ओवरकास्ट हो गई। तो परचेज रिटर्न को क्या कर देंगे, अब हम, परचेज रिटर्न क्या होती है, क्रेडिट होती है, ओवरकास्ट हो जाएगी तो उलट कर देंगे। उलट कैसे करेंगे, परचेजेस रिटर्न को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और नीचे क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट, कितने से जी, 200 रुपए से। इसी तरह से एक और है हमारे पास, सेल रिटर्न बुक या रिटर्न इनवर्ड बुक, अंडरकास्ट। सेल रिटर्न 500 रुपए से अंडरकास्ट हो गई है। तो सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होती है, क्योंकि सेल में माल जाता है, इनकम है। तो सेल रिटर्न डेबिट हो रही है, इनकम की नफी हो रही है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, और नीचे सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट विद एन अमाउंट ऑफ ₹500। अकाउंट पूरा लिखिएगा पेपर में। सेल रिटर्न बुक ₹200। सेल रिटर्न ओवरकास्ट हो गई है, तो अब हम किसको, सेल रिटर्न को क्या कर देंगे, जारी बात है पहले हमने रॉन्ग को खत्म करना है। सेल रिटर्न को क्या करेंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। और ऊपर क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट 200 रुपए से। अब क्वेश्चन ये है कि ये बुक्स का तो सिलसिला समझ में आ गया। अब जरा देखें, कुछ इस तरह के भी ट्रांजैक्शन आ सकते हैं। सोल्ड गुड्स टू ए, ₹2000, पोस्टेड टू दिस अकाउंट। ए को माल बेचा, एंट्री क्या होनी चाहिए, ए टू सेल, कर क्या दिया, बी टू सेल। सेल सेल से कैंसिल हो गया, ए को जूं का तू रहने दें और रॉन्ग को खत्म करें। मसलन अब एंट्री क्या होगी, ए अकाउंट डेबिट और बी अकाउंट क्रेडिट, कितने से, 2000 रुपए से। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी आपको, ठीक है जी। तो ये बेटा मैंने कुछ 10 के करीब मिसालें दी हैं। आइए इसको जल्दी से, वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करना, बच्चे बाद में फिर परेशान हो जाते हैं। तो चाहूँ तो इसके साथ और भी बहुत सारे पॉइंट्स डाल सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल आपको इफेक्ट बताना है कि इफेक्ट किसका होना है। तो सबसे पहले बिल्डिंग देखिए, ये क्या है, कोई एसेट है। पहले पहचान सीखे बेटा, बिल्डिंग क्या है हमारा, एसेट, शाबाश। वेजिस क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद परचेजेस क्या है, सोर्स ऑफ एक्सपेंस है, वेरी गुड। सस्पेंस क्या है, अगर क्रेडिट हो तो ये हमारी क्या है, लायबिलिटी, ठीक है जी। आगे चलिए, सस्पेंस डेबिट होगा तो ये हमारा क्या होगा, एसेट होगा। और परचेजेस क्रेडिट हो तो ये एक्सपेंस में, एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है। दूसरे लफ्जों में परचेज हमारा सोर्स ऑफ एक्सपेंस है और सेल हमारा सोर्स ऑफ इनकम है। एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं और इनकम हमेशा, और भाई ये प्रिंसिपल मैं लिख ही देता हूं, बच्चे बार बार भूल जाते हैं। ये देखिए, एक्सपेंसेस को
और एसेट्स को हम क्या करते हैं, हमेशा डेबिट करते हैं। अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज कर जाएं तो डेबिट करते हैं, एक्सपेंसेस में कमी वाक़ई हो जाए या एसेट में कमी वाक़ई हो जाए तो क्रेडिट करते हैं। ये फर्स्ट प्रिंसिपल आपका बन गया डेबिट से मुतल्लिक। और क्रेडिट में क्या है, इनकम्स हैं और लायबिलिटीज़ हैं, इनको हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट। अगर इनकम इंक्रीज कर जाए तो क्रेडिट, इनकम डिक्रीज कर जाए, लायबिलिटी इंक्रीज कर जाए क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज कर जाए डेबिट। तो अब ये देखिए यहां पर परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा होगा तो ये इनकम का सोर्स बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सस्पेंस डेबिट है, एसेट है। सेल क्रेडिट है, इनकम क्रेडिट हो रही है। और सेल्स डेबिट है, इनकम डेबिट हो रही है। सस्पेंस क्रेडिट है, लायबिलिटी है। मैंने कहा ना सस्पेंस का लफ्ज कुछ भी नहीं है, सस्पेंस डेबिट हो तो एसेट है, सस्पेंस क्रेडिट हो तो लायबिलिटी है। आगे चलिए, अभी इसको बिल्कुल आसान तरीन कर दूंगा इस लेक्चर को। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये ड्रॉप सीन आने वाला है लेक्चर का, कई बच्चे हिम्मत हार जाते हैं, इधर ही छोड़ देंगे। इसी के साथ ही आप लोगों को इफेक्ट ऑफ एरर आपको समझ आ जाना है। ये देखिए सिर्फ 2 या 3 मिनट और हाजिरी दे दें। सस्पेंस डेबिट है, एसेट है। परचेज रिटर्न क्रेडिट है, हाँ जी, एक्सपेंस क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। परचेज रिटर्न, ठीक है जी, परचेजेस डेबिट होती है, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रही है, या ये हमारा सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगी। परचेज रिटर्न डेबिट है, एक्सपेंस या इनकम का आइटम क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। और सस्पेंस क्रेडिट है, सस्पेंस क्रेडिट हो तो हमारी क्या है, लायबिलिटी है। सेल रिटर्न डेबिट है, इनकम डेबिट हो रही है, या ये हमारा सोर्स ऑफ एक्सपेंस बन जाएगी। सस्पेंस क्रेडिट है, लायबिलिटी है हमारी। सस्पेंस डेबिट है, एसेट है। सेल रिटर्न क्रेडिट है, इनकम क्रेडिट हो रही है। और मिस्टर ए डेबिट है तो हमारा डेटर है, और डेटर हमारे क्या है, एसेट है। और मिस्टर बी क्रेडिट है तो वो हमारा कौन है, क्रेडिटर है। और क्रेडिटर हमारी क्या होते हैं, लायबिलिटी होते हैं। तो उम्मीद है जी ये मैंने 10 के करीब आपको ये समझ लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया है, कहते हैं जी पोस्टमार्टम करके दिखाएं। क्या किया हमने, ये पोस्टमार्टम कर दिया जी पूरे आइटम का। सारी, जिस बच्चे को एंट्री की ABC XYZ ये पता है ना कि एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है, लायबिलिटी है, अकाउंटिंग का बादशाह होता है जी वो। अब ये देखिए किन का इफेक्ट नहीं होना, मैंने कहा कि इफेक्ट होगा एक्सपेंसेस और इनकम्स का, इनका इफेक्ट होना है, इनका इफेक्ट होना है। और इनकम और लायबिलिटीज का इफेक्ट नील इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होना। तो जिसका नील इफेक्ट है उसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। सॉरी, एसेट और लायबिलिटीज, आई एम सॉरी, एसेट एंड लायबिलिटीज। एक्सपेंसेस और इनकम का इफेक्ट होना है, एसेट और लायबिलिटीज का इफेक्ट नहीं होना। इसका इफेक्ट होना है और इसका इफेक्ट नहीं होना। आइए इधर देखिए, एसेट के सर कोई इफेक्ट नहीं होना, खत्म करें जी। एक्सपेंस होना है, यस होना है, एक्सपेंस होना है, 200 रुपए का इफेक्ट होना है। लायबिलिटी का इफेक्ट कोई इफेक्ट नहीं होना, हमने जिसका इफेक्ट नहीं होना उसको खत्म करते जा रहे हैं। एसेट का इफेक्ट नहीं होना और एक्सपेंस का इफेक्ट होना है, होने वाले को मैं टिक करता जा रहा हूं। और ये देखिए एसेट का इफेक्ट नहीं होना, इनकम क्रेडिट हो रही है 500 रुपए से, इसका इफेक्ट होना है। इनकम डेबिट हो रही है, हाँ जी, 300 रुपए से, इसका इफेक्ट भी होना है। लायबिलिटी का इफेक्ट नहीं होना, एसेट का इफेक्ट नहीं होना। एक्सपेंस 100 रुपए से इफेक्ट होना है, क्रेडिट हो रहा है। और एक्सपेंस या इनकम डेबिट हो रही है तो 200 रुपए का इफेक्ट होना है। लायबिलिटी का इफेक्ट नहीं होना, एक्सपेंस का इफेक्ट होना है 500 रुपए से, और लायबिलिटी का इफेक्ट नहीं होना, एसेट का इफेक्ट नहीं होना। इनकम 200 रुपए से क्रेडिट हो रही है, इसका इफेक्ट होना है। डेटर
एसेट है और एसेट का इफेक्ट नहीं होना, क्रेडिटर लायबिलिटी है, इनका इफेक्ट नहीं होना। तो बच्चों बात समझ में आ गई है कि हमने अपने मतलब की बातें निकाल ली। अब आप देखते हैं आफ्टर रेक्टिफिकेशन, आफ्टर रेक्टिफिकेशन नेट प्रॉफिट क्या होगा? क्रेडिट आइटम इंक्रीज्ड, डेबिट आइटम डिक्रीज्ड, शाबाश, डेबिट आइटम डिक्रीज, एक्सपेंस या इनकम डेबिट होगा डिक्रीज्ड, शाबाश, एक्सपेंस और इनकम क्रेडिट होगा, नेट प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बात को फॉलो करें। ये देखें क्रेडिट हो रहा है तो नेट प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, कितने से? 500 रुपए से। नेट प्रॉफिट यहां पर ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है। एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, डी से डेबिट और डी से डिक्रीज 200 रुपए से, शाबाश। एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, नेट प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज होगा 300 रुपए से। इनकम क्रेडिट हो रही है तो नेट प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज होगा 500 रुपए से। इनकम डेबिट हो रही है, डेबिट से क्या होगी? डिक्रीज, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे हैं बेटा आप। एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, इंक्रीज होगा। एक्सपेंस या इनकम डेबिट हो रही है, डिक्रीज होगा। एक्सपेंस या इनकम डेबिट हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वेरी गुड, शाबाश। एक्सपेंस और इनकम ₹200 से क्रेडिट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ₹200 से। और इन दोनों का एसेट और लायबिलिटीज हैं, नील इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक समझ आ गई होगी। वो आपने अक्सर अखबार में देखा है ना, वो इलाज से पहले और इलाज के बाद। इलाज से पहले वो बहुत मोटा सा बंदा था, इलाज के बाद उसको एक स्लिम एंड स्मार्ट की शक्ल बना दी जाती है। वो इलाज से पहले वो बहुत सारा जनाब वो गंजा था, और इलाज के बाद उसके बालों के ऊपर यानी सर के ऊपर बाल ही बाल दिखा देते हैं। हाँ जी, इलाज से पहले वो बहुत काला दिखाया जा रहा होता है, इलाज के बाद वो बहुत ही माशाल्लाह सुर्ख और सफ़ेद होता है। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही हम लोग करने लगे हैं। ये हमारा जो अकाउंटिंग का ब्यूटी पार्लर है ना, ये आप लोगों को काले को गोरा और गोरे को काला कर देती है जनाब। तो देखिए ये है आफ्टर रेक्टिफिकेशन, इलाज के बाद। अब देखिए हम बिफोर रेक्टिफिकेशन करें तो क्या करेंगे आप बताइए जरा, सोचें। ये तो है ना आफ्टर रेक्टिफिकेशन, बिफोर रेक्टिफिकेशन क्या होगा? दोनों तरफ से दिखाता हूं, तस्वीर के दोनों रूप दिखाता हूं, क्योंकि पेपर में आफ्टर रेक्टिफिकेशन भी पूछ लेता है और बिफोर रेक्टिफिकेशन भी पूछ लेता है। तो इसने क्या पूछा है पेपर में? बिफोर, तो इसका मतलब है मुझे बिफोर भी चाहिए। तो ये देखिए जनाब, यहां पर इंक्रीज लिखा हुआ है। अब आप क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट के, अब पहले डिक्रीज हुआ था, इंक्रीज हुआ था, तो अब इसके उल्ट करें तो क्या लिखेंगे? वेरी गुड, बहुत आला जी, बहुत अच्छे हैं, शाबाश। इंक्रीज होगा, और पहले इंक्रीज था और अब डिक्रीज। दूसरा आइटम डिक्रीज है तो अब क्या लिखूंगा? वेरी गुड जनाब, उल्ट करने में तो बच्चे माहिर है माशाल्लाह। इंक्रीज है तो इधर क्या लिखूंगा? डिक्रीज है। और इधर देखिए इंक्रीज लिखा हुआ है तो मैं क्या लिखूंगा इधर? डिक्रीज, वेरी गुड, शाबाश। और इधर डिक्रीज लिखा हुआ है तो क्या लिखूंगा? इंक्रीज्ड, वेरी गुड, बहुत आला बेटा, शाबाश। इधर चलते जाए, इंक्रीज लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे? डिक्रीज, वेरी गुड, शाबाश। डिक्रीज लिखा हुआ है तो क्या लिखूं? इंक्रीज्ड, कितना? ₹200 से। फिर डिक्रीज लिखा हुआ है तो क्या लिखूं? इंक्रीज्ड। और इंक्रीज लिखा हुआ है तो क्या लिखूं बेटा? डिक्रीज। ₹200 से। नील है तो नील को नील ही करेंगे, जारी बात है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होना। तो जनाब आप पेपर में दिखाने लगे हैं इफेक्ट ऑफ एरर ऑन दी
नेट प्रॉफिट, तो यहां पर हेडिंग दीजिए इफेक्ट ऑफ एरर। ये आने लगा आज हमारे लेक्चर का पिन पॉइंट, क्रक्स ये है जो आप लोग सीखना चाहते हैं, इफेक्ट ऑफ एरर ऑन दी नेट प्रॉफिट। और साथ मैं लिख रहा हूं बिफोर रेक्टिफिकेशन, ये लिखा मैंने, यहां पर लिख रहा हूं नेट प्रॉफिट ओवरस्टेटेड, ओवरस्टेटेड मीन इंक्रीज्ड। और फिर यहां पर लिख रहा हूं नेट प्रॉफिट अंडरस्टेटेड। अंडरस्टेटेड क्या है? डिक्रीज्ड। और ये हमारे पास क्या है? आइटम्स। आइटम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 खत्म हो गए। जनाब यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ नकल लगा के दिखा रहे हैं, और नकल बेटा आपने यहां से लगानी है। ये देखिए बच्चों, आइटम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, और इधर टोटल दिखा देंगे हम नीचे। ये 10 आइटम है जी हमारे पास जी। यहां पर पहला आइटम क्या है? डिक्रीज। डिक्रीज किधर है? ये लिखा हुआ है डिक्रीज 500 रुपया। इधर कुछ नहीं दिखाएंगे आप। इधर क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज। तो इंक्रीज का आइटम इधर है बेटा, ये देखिए 200 रुपए। इधर क्या लिखा हुआ है? डिक्रीज। तो डिक्रीज का आइटम यहां पर है कितना? 300 रुपए से। यहां पर क्या लिखा हुआ है? डिक्रीज। तो ये डिक्रीज का आइटम किधर है? 500 रुपए से। ये देखिए 300 रुपए से क्या लिखा हुआ है? इंक्रीज। तो ये इंक्रीज यहां पर शो कर दिया आपने। ये 100 रुपए से क्या लिखा हुआ है? डिक्रीज। तो डिक्रीज यहां पर आ गया। ये 200 रुपए से इंक्रीज यहां पर लिखा आ जाएगा। ये ऊपर से कॉपी कर रहे हैं बेटा आप लोग। 500 रुपए से इंक्रीज लिखा हुआ है, तो ये 500 रुपए यहां पर आ गया। ये 200 रुपए से डिक्रीज लिखा हुआ है, ये 200 रुपए यहां पर आ गया। और इसका इफेक्ट नील है तो नील ही दिखाएंगे। 3 और 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 5 1200 से नेट प्रॉफिट इंक्रीज कर गया। 5 प्लस 3 8, 8 और ये 1300, 1400, 15 और 1600। अब असल पॉइंट की तरफ आए। इफेक्ट कैसे शो करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर रेक्टिफिकेशन, वो आपको गिवन है। कितना गिवन है? से 15,000 रुपये दिया हुआ। ये देखें सवाल में दिया हुआ शुरू में 15,000 रुपये गिवन है। अब जितना अंडरस्टेट होगा उसको हम क्या करेंगे? प्लस, और जितना ओवरस्टेट होगा उसको हम क्या करेंगे? लेस। तो अंडरस्टेट को क्या कर देंगे? ऐड प्रॉफिट अंडरस्टेटेड। कितना अंडरस्टेट हुआ है? 1600 रुपए का प्रॉफिट अंडरस्टेट हो गया है, 16,000 और 600। और लेस नेट प्रॉफिट ओवरस्टेटेड कितना है? 1200 रुपये। इसके बाद ये आ जाएगा करेक्ट प्रॉफिट, और यही तो हमारे सवाल का जवाब है। ये माइनस करें 15,400, दैट इज द करेक्ट प्रॉफिट। चेक कर लेना कैलकुलेटर से, यही आएगा। उम्मीद करता हूं जी बच्चों आप लोगों का ये भी फरमाइश पूरी कर दी कि सारी इफेक्ट ऑफ एरर ऑन द नेट प्रॉफिट के भी ऊपर एक वीडियो बना दीजिए। आज 1 मई 2021 है, मज़दूरों का आलमी दिन है। मैं भी एक मज़दूर हूँ। क्यों? कि मुझे इस चीज़ पे फ़ख्र है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी अल-कासिबु हबीबुल्लाह, कसब करने वाला अल्लाह का दोस्त है, हलाल रोज़ी कमाने वाला अल्लाह का दोस्त है। तो रिज़्क़ हलाल की तमन्ना है, जस्तजू है। लेकिन ये सदका जारिया की नज़र से आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा है? आपको इफेक्ट ऑफ एरर ऑन द नेट प्रॉफिट समझ आए हैं कि नहीं आए? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर एंटर कीजिए।
और इस वीडियो को सदका जारिया की नज़र से दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, शायद किसी का भला हो जाए। हम आपके लिए दुआ गो हैं, आप हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा और बिलखसूस अपने माँ बाप की ज़रूर खिदमत कीजिए, असातिज़ा की दुआएं लीजिए, उनकी भी खिदमत कीजिए और अपनी खुशियों में ज़रूर अपने असातिज़ा को और अपने वालिदैन को शामिल किया करें। इससे यकीनी तौर पर जो है वो उनकी दुआएं आने की वजह से वो आपकी खुशियाँ दुबाला हो जाती हैं। इसके लिए बड़ा पुराना मकूल है, वाइल यू आर शेयरिंग योर सॉरो हाफ विल बी द सॉरो, वाइल यू आर शेयरिंग योर जॉयस डबल विल बी द जॉयस। तो अपने जॉयस को डबल करने के लिए इनकी दुआएं लीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम असातिज़ा और माँ बाप दो हस्तियाँ ऐसी हैं जो आपकी तरक्की से कभी जेलस नहीं होती हैं। हमेशा कोशिश यही होती है कि अपने बच्चों को प्रमोट करें और आज वीडियो इसीलिए बनवा दी है। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे लिए दुआ कीजिएगा। नेक्स्ट जो भी आप फरमाइश करेंगे क्वालिटी वीडियो तक के लिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा।